देवीपुर नाम के छोटे से गांव में भोला नाम का लड़का रहता था। जैसा उसका नाम वो वैसा खुद भी था। वो अपने गांव में राशन की दुकान चलाता था। पूरे गांव में राशन की दुकान बस उसकी ही थी। भोले, 1 किलो काली दाल तो दे। ये लो, 100 रुपये हो गए भैया। इतनी महंगी थोड़ी आती है दाल, ये ले 80 रुपये। ऐसे ही लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते और कम पैसे देकर राशन ले जाते। कुछ लोग तो उधार लेकर जाते और कभी भी पैसे नहीं देते थे। अब भोला बहुत दुखी रहने लगा था और उसके काम में घाटा भी पड़ने लगा था। एक दिन शहर से भोले के चाचा का लड़का आया, जिसका नाम प्रदीप था। उसने भोला से पूछा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ भोले? तब भोले ने अपनी सारी दुकान की बात बताई। तब प्रदीप बोला, बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, अपना सारा राशन शहर में बेचो। वहाँ दाम भी ज़्यादा मिलेगा और उधार भी मत बेचना, क्योंकि तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा तो उधार मांगेगा भी नहीं। भोला ने ऐसा ही किया। अब उसको बहुत लाभ होने लगा था और कमाई भी डबल हो गई थी। पर गांव में राशन की दुकान ना होने से लोग बहुत मुश्किल में आ गए थे। अब उन्हें राशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन सभी लोग इकट्ठा होकर मुखिया के पास गए और मुखिया को साथ लेके भोले के घर गए। मुखिया ने भोले से कहा कि तुम अपनी दुकान शहर से वापस गांव में ले आओ। यहाँ गांव में बहुत दिक्कत हो रही है। किसी को टाइम पर राशन नहीं मिल पा रहा और लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। ये सब लोग ना ही किसी चीज़ का दाम कम करवाएंगे और ना ही उधार लेके जाएंगे, और जो पिछला उधार बचा हुआ है वो कल तक सब दे जाएंगे। इस पर भोला ने कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी बात का मान रखता हूँ, पर अगर दोबारा किसी गांव वाले ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दोबारा कभी भी गांव में दुकान नहीं खोलूँगा। और भोला ने 2 दुकानें कर ली, एक शहर में एक गांव में। शहर में भोला खुद बेचने जाता सामान और गांव में अपने पिताजी को बिठा दिया। इस तरह अब भोला बहुत पैसे कमाने लगा था और गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे और सब उसकी बातें मानते थे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।